इंडिया का हेल्थ सेक्टर फिर से हेडलाइन में, क्योंकि आ रहा है मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेस का 9,275 करोड़ का मेगा आईपीओ। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये लिस्टिंग गेन देगा, क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है, या फिर इन्वेस्टर का पैसा लेकर सिर्फ कर्ज ही कम करने आया है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल, आईपीओ की फुल डिटेल्स, फाइनेंशियल रिस्क, जीएमपी और सबसे इंपॉर्टेंट, अप्लाई करें या अवॉइड करें। इसके लिए आपको वीडियो एंड तक जरूर देखना है। सबसे पहले समझते हैं मणिपाल हेल्थ क्या है। अगर आप कभी मणिपाल हेल्थ गए हैं तो आपने नाम सुना ही है। तो आप जानते होंगे इंडिया की लीडिंग हॉस्पिटल चेन में से एक है। इनके पास 49 हॉस्पिटल्स हैं, 13,000 के लगभग बेड्स हैं, मल्टीपल सिटीज के अंदर प्रेजेंस है। ये कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ऑर्थोपेडिक जैसे हाई एंड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। हेल्थ केयर सेक्टर में फास्ट ग्रो हो रहा है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है और जो लोग हैं वो क्वालिटी हेल्थ केयर के ऊपर खर्च भी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आईपीओ की। आईपीओ का ओपन होगा 29 जुलाई को, आईपीओ क्लोज हो जाएगा 31 जुलाई। प्राइस बैंड रखा गया है 560 रुपए से लेके 590 रुपए। लॉट साइज रहेगा 25 शेयर्स। मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू रहेगा वो 14,750 रुपए। एक्सपेक्टेड लिस्टिंग डेट रहेगी 5 अगस्त। इस आईपीओ का जो टोटल साइज है 9,275 करोड़ लगभग, और इस साल के सबसे बड़े आईपीओ में से एक है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, हर आईपीओ का जो पैसा है वो कंपनी को ही नहीं मिलता है। इस आईपीओ में भी दो पार्ट है, फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल। फ्रेश इशू से कंपनी को पैसा मिलेगा और जबकि ओएफएस से एग्जिस्टिंग जो प्रमोटर्स है वो अपनी पोजीशंस को कम करेंगे। यानी कंपनी फंड राइज भी करेगी और जो पुराने इन्वेस्टर है वो पार्शियल एग्जिट भी करेंगे। आईपीओ का पैसा कहां जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि जो आईपीओ का पैसा है वो एक्सपेंशन में ही लगता है, लेकिन यहाँ जो स्टोरी है वो थोड़ी डिफरेंट है। कंपनी आईपीओ का आया हुआ पैसा मेजर हिस्सा यूज करेगी, जिसमें से कर्ज कम करेगी, शेहाद्री हॉस्पिटल्स के अंदर मॉनेटरी स्टेक्स एक्वायर करेगी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। अगर कर्जा कम होगा तो उसका एक्सपेंस कम हो जाएगा, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो सकती है। अब हम बात करते हैं फ्यूचर और ग्रोथ स्टोरी। अब कंपनी जो है फ्यूचर में क्या करना चाहती है। मैनेजमेंट का प्लान है अगले 3 से 4 साल के अंदर 2400 बेड और ऐड किए जाएंगे, हॉस्पिटल नेटवर्क और एक्सपेंड किया जाएगा। यानी जो कंपनी है वो अग्रेसिवली ग्रोथ मोड में है। हेल्थ केयर डिमांड बढ़ने का जो डायरेक्ट फायदा है वो कंपनी को मिल सकता है। कंपटीशन की बात करें, क्या मणिपाल अकेली कंपनी है? बिल्कुल नहीं, कंपटीशन काफी स्ट्रॉन्ग है। अपोलो हॉस्पिटल्स, मैक्स हॉस्पिटल्स, फोर्टिस हेल्थ केयर, इन सभी के बीच में मणिपाल को मार्केट शेयर मेंटेन भी करना है और ग्रोथ भी करनी है। इसी वजह से एग्जीक्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं सबसे पॉपुलर टॉपिक की, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या रहेगा। अभी तक जो जीएमपी है वो लगभग 10% के लगभग पोटेंशियल पॉजिटिव की तरफ दिखा रहा है, लेकिन याद रखो कि जो जीएमपी है वो कोई ऑफिशियल इंडिकेटर नहीं है। ये कभी बढ़ भी सकता है और कभी कम भी हो सकता है। सिर्फ जीएमपी देखकर ही इन्वेस्टमेंट करना ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। सबसे पहले जो पॉजिटिव्स है वो देखिए, स्ट्रॉन्ग ब्रांड, फास्ट ग्रोइंग हेल्थ केयर सेक्टर, लार्ज हॉस्पिटल नेटवर्क, कर्ज रिड्यूस किया जा रहा है, एक्सपेंशन प्लान रेडी। ये सब चीजें जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसको अट्रैक्ट करती है। लेकिन हर आईपीओ के अंदर रिस्क भी होता है। इस आईपीओ के भी कुछ रिस्क हैं। वैल्यूएशन बहुत चीप नहीं लग रही है और हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर जो कंपटीशन है वो काफी स्ट्रांग है। आईपीओ के बाद कंपनी को अग्रेसिवली एक्सपेंशन प्लान एग्जीक्यूट करना होगा। अगर एग्जीक्यूशन वीक हुआ तो फ्यूचर ग्रोथ जो है वो इंपैक्ट कर सकती है। अब आया है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अप्लाई करें या अवॉइड। अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन नंबर्स, क्यूआईबी डिमांड्स और लास्ट डे के ऊपर जीएमपी जरूर चेक कर ले। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो मणिपाल हेल्थ एक क्वालिटी हेल्थ केयर बिजनेस लगता है जिसका जो फोकस है एक्सपेंशन और बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करना है, लेकिन वैल्यूएशन और फाइनल डिमांड को देख के ही डिसीजन करना बेहतर होगा। आपका क्या ओपिनियन है? आप मणिपाल हेल्थ केयर के ऊपर अप्लाई करेंगे आईपीओ को या अवॉइड करेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर ये आपको डिटेल्स पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरीके की वीडियोस अगर आप फ्यूचर में भी चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।